कि बिल्कुल सब नीचे बैठ जाओ, पिंक रोड साइलेंट, ऐसा लगे ही नहीं कि भाई हम सब यहाँ पे ऊपर से जाए। केवल और केवल आशु सर बोलेंगे और हम सबको सुनना है। एक बार बैठ जाओ भाई, हम सबको अलग अलग बोलना पड़ेगा क्या? एक बार बैठ जाओ, फिर मैं और सर वो कोचिंग वाला सिस्टम करेंगे डंडा लेकर। बैठ जाओ बैठ जाओ, अरे बैठ जाओ सब लोग। भाई साहब आपको अलग से कहना पड़ेगा क्या? बैठ जाओ, ठीक है ठीक है। हाँ, मीडिया भी थोड़ा सा इधर सर की तरफ आ जाइए। सबसे पहले तो सभी को नमस्कार, और आप सब पहुंचे इस तपती दोपहरी में, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और पहुंचना हमें क्यों पड़ रहा है? अपने हक और अधिकारों की लड़ाई हमें लड़नी पड़ रही है। इसका कारण क्या है कि हमने जिनको चुनकर भेजा था विधानसभा में, वो हमारी बात तक भी नहीं करते। सरकार ने जब भर्ती निकाली तो युवाओं में एक जोश था कि इतने लोग जो है वो रोजगार मिलेगा, उसकी तैयारी में लग जाते हैं। आज आप एजुकेशन सिस्टम में बात करें तो बीए एमए करवाई गई, एमए एमए करवाई गई, बीएड एमए करवाई गई, लेकिन सरकार के पास वैकेंसीज आप देखें तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और सफाई कर्मचारी के नाम पर वो ये कहते हैं कि हम लाखों युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। इतनी ज्यादा डिग्री वाले विद्यार्थी आज इन नौकरियों के लिए जो है मेहनत कर रहा है, और वो उसके अंदर जब पास भी हो जाता है उसके बाद सरकार वेटिंग वाला नियम भी लेकर आती है और कहती है कि हम हजारों युवाओं को जो है नौकरी देंगे, लेकिन इसके अंदर वो लागू नहीं करती, तो वो दोगली बात फिर से लागू कर देती है। उसका ये कारण है कि जो युवा साथी हैं वो अपनी बातों को आगे लेकर दबाते हैं। आज राजस्थान में सबने कहा कि धरना प्रदर्शन है, हम 20-25 हजार युवा इस बात से पीड़ित हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 20 हजार की संख्या भी नहीं है, क्योंकि सबने ऑनलाइन बोला, घर पर प्रयास किया, लेकिन यहाँ नहीं आए। हर एक व्यक्ति सोचता है कि मैं क्यों जाऊँ, दूसरा चला जाएगा, मेरी जगह वो काम कर देगा। तो राजस्थान के जितने भी युवा साथी यहाँ बैठे हैं, आपको अपनी मांगों के लिए बैठना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा इस सरकार से, क्योंकि उन्होंने सिर्फ वादे किए हैं, जबकि ये उनके हाथ में है। जैसे जब नियम लागू किया गया तो वो कह सकते हैं कि इसी भर्ती से हम लागू कर देंगे तो आज 20 हजार युवाओं को फायदा मिलेगा, उसी के लिए तो बैठे हो आप सब लोग। लेकिन अब उसको लागू नहीं कर रही। कौन सी सरकार नहीं कर रही? बीजेपी सरकार। अगर मैं यहाँ ये बोलूंगा तो लोग कहेंगे क्या पता आप कांग्रेस के हो। जो सत्ता में रहेगी बात तो उसी से की जाएगी ना। हमने अगर कांग्रेस की जगह आज बीजेपी को लेकर आए तो इसलिए थोड़ी ना लेकर आए कि ये भी अन्याय करे। आज कोई पेपर लीक पहले हो रहा था तो हमने सरकार को बदला इसीलिए था, और आज अगर लीक होगा तो हम दोबारा इसी सरकार से बात करेंगे। अगर हम ये कहें कि पिछली बार जो है डोटासरा जी के काल में इतने पेपर लीक हुए, तो फिर इस सरकार को ये करना चाहिए था, डोटासरा जी को गिरफ्तार कर लेते, या उनके ऊपर आरोप लगाए गए तो उनको पकड़ते। हमने आपको नया क्यों बनाया गया? हमारा शिक्षा मंत्री अब जो वर्तमान में है उसका काम क्या था? क्या सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाए? और जनता फिर क्या करती है? इधर कमेंट उधर कमेंट, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हो। आपका काम है कि आज ये भर्ती जो है इसके लिए युवा दर दर भटक रहा है, कोई मंत्री इनको समय नहीं दे रहा है, कोई सत्ता में बैठा हुआ एक भी विधायक यहाँ पर नहीं आया है। प्रत्येक विधानसभा में आपने वोट दिए हैं, आप सब युवा हो, जागरूक हो। आपके मम्मी पापा को भी बताओ कि अब की बार तो वो वोट लेने आए, तब आप रील बनाने के चक्कर में, नेताजी के साथ फोटो खिंचाने के चक्कर में उनके जयकारे लगाते हो कि हमारे समाज का है, हमारे क्षेत्र का है। बताओ आज 200 विधानसभा में से कौन से नेता आपके यहाँ बैठे हुए? कोई नहीं आया। तो क्यों नहीं आया? वोट किस लिए दिया था? आपकी आवाज वहां तक पहुंचे। वर्तमान सत्ता में बैठे हुए किसी एक मंत्री का आप ट्वीट दिखा दो जिसने ये कहा कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में वेटिंग नियम लागू करके 20 हजार युवाओं को राहत दी जाए। दी आप लोगों को? सरकार सीईटी परीक्षा लेकर आई। यूपी, हरियाणा, राजस्थान में सीईटी है। यूपी में भी बीजेपी सरकार है, राजस्थान में भी है और हरियाणा में भी है, लेकिन वहां पर सीईटी के अंक बार जारी किए गए। पर यहाँ पर इतनी हठधर्मिता है कि आलोक राज जी को बार बार युवाओं ने कहा, कहने के बाद भी एक बार भी सीईटी के अंक बार निर्धारित नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि सब सो रहे हैं, सब सोशल मीडिया पर लड़ते हैं, एक दूसरे को कमेंट कर देते हैं। कोई बोलेगा तो उसे बोलेंगे ये तो राजनीति कर रहे हैं, ये अपना काम सेक रहे हैं। अरे काम किसका है? पिछली सीईटी में 18 लाख युवा थे, इस बार 23.5 लाख हो गए। सरकार ने कहा बेरोजगारी दूर करेंगे, ये 5 लाख विद्यार्थी क्या नए जन्म के क्या?
ये 5 लाख कहाँ से आए? तो इसके लिए सरकार क्या कर रही है? नया कुछ भी नहीं है। राजस्थान पुलिस 1997 से आज तक प्रत्येक बार मैंने आवाज उठाई है कि इसका सिलेबस जारी किया जाए, ताकि युवा पढ़कर उसकी तैयारी करता है तो उसे थोड़ा मानसिक तनाव नहीं रहता कि वो पढ़कर जाता है। राजस्थान का पढ़कर गया, राजस्थान का जीके पूछा जा रहा है कि त्रिपुरा की जनसंख्या क्या है, विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है, किसका इतिहास पूछेंगे किसका नहीं पूछेंगे उसको पता ही नहीं है। वो बिना सिलेबस के तैयारी करके जाता है, जिसमें राजस्थान के युवाओं के साथ एक बड़ा अन्याय ये भी है कि प्रत्येक जिले की अलग अलग मेरिट होती है। किसी जिले में मेरिट 125 आती है, किसी में 80 आती है, जबकि पेपर सेम है। तो राज्य की अगर एक मेरिट हो तो बहुत सारे युवा जो है इस बेरोजगारी से मुक्ति पा सकते हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हाईकोर्ट की भर्ती आई है, अभी तक उसके नाम पर आवेदन करवाए गए, एक भी बार उसका जो है पेपर की तारीख नहीं लेकर आए, उसमें भी रखा है इंटरव्यू। आप लोगों के लिए बीएड धारी हो, एमएड किया हो, बीए किया हो, डिग्रियां हैं, सरकार के पास नौकरी सिर्फ देने के लिए 4th क्लास ही है, उसके अलावा कोई नौकरी नहीं है। तो बताओ, आज आप यहाँ बैठे हो, आपकी मांगों को सरकार मानेगी या नहीं मानेगी? आपको क्या लगता है कोई आएगा आपसे मिलने के लिए? आना कैसे पड़ेगा? आपको सबसे पहले उन युवाओं को बुलाना पड़ेगा जो इससे पीड़ित हैं, पहले तो उनको जगाओ आप। आज अगर आप कह रहे हो कि मैं आया हूं तो मैं इसलिए आया हूं कि आपसे मैंने वादा किया था कि मैं आऊंगा, लेकिन वादा किया कि सारे युवा भी पहुंचे। आप अपनी संख्या गिनिए और उनको कहिए कि भैया फोन पर बैठकर बातें करने से, मैसेज करने से कोई फायदा नहीं है। राजस्थान के प्रत्येक युवा को जयपुर आना चाहिए। जंतर मंतर पर कुछ लोग ही बैठे थे और उसके बाद धीरे धीरे काफिला जो है बड़ा हो गया और उन्होंने वो करके दिखाया जो आज के इतिहास में नहीं हुआ। राजनाथ सिंह जी वो कहते थे कि इस्तीफे नहीं दिए जाते, और उस युवा पीढ़ी ने वो लेकर दिखाया। अगर आप सब एकजुट हो जाओगे तो मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में ये वेटिंग नियम लागू होकर रहेगा। अगर आप सब साथ हुए तो, अगर आप ये सोचे कि आज मैं गया, आज धूप पड़ रही है, बरसात होगी, कल शाम को मैं चला जाऊंगा, आज चले जाते हैं, समय इतना ही मिला, अब आपकी लड़ाई है, आप सबको कैसे यहाँ लेकर आते हो, मैं आप सबके साथ हूँ, जब बुलाओगे तब आ जाऊंगा। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हमें जो परमिशन मिली है आज की ही मिली है, तो हम सर से मार्गदर्शन चाह रहे हैं कि अब आगे इसको कंटिन्यू रखा जाए तो कैसे और क्या, थोड़ा सा चलो वो बता दूं। देखो, बिना अनुमति के आपको यहाँ कोई नहीं बैठने देगा, ये बात तो है, क्योंकि जो नियम है वो नियम है। क्योंकि इस विभाग का मैं हिस्सा रहा हूँ, बिना अनुमति के अगर आप धरना भी दोगे तो उसके ऊपर अगर पुलिस कार्रवाई करेगी तो आपका नुकसान है। उसके बाद आगे क्या करना है वो सब आप अपना एक ग्रुप बनाए। आप दोबारा अपने क्षेत्र के जो मंत्री हैं, जिला स्तर पर जहां जहां जो विद्यार्थी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के प्रत्येक जिले के ग्रुप बनाकर वहां पर आप कलेक्टर को ज्ञापन दें, अपने मंत्रियों को जाकर कहें, उनको कहें कि आप हमारी आवाज उठाएं। सब कर लिया, सब कर दिया। संतरी को भी नहीं छोड़ा। तो फिर वही बात है, इस बार भी सरकार बदलनी पड़ेगी और तो क्या करें। जब कोई आप एमए बीएड पढ़े लिखे लोग हैं, आप चतुर्थ श्रेणी के लिए आवेदन करते हैं, सब एमएलए का आवेदन करते हैं ना, इस बार देख लेना क्या होता है। देखिए, हम भी चुनाव लड़ेंगे, बात खत्म। आपको ये लगता है कि जिसके पास पैसे है वही चुनाव जीतता है, तो कभी कोई ऐसा भी रहा होगा जिसके पास पैसे नहीं है वो भी जीता होगा। तो हो सकता है कि आप अपने क्षेत्र में जाओ और अभियान शुरू कर दो कि इस बार जो चुनाव आएगा लगा दो भावी विधायक हम ही। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से तो ठीक रहेगा ना। कि आपकी कोई बात नहीं मान रहा, फिर आप क्या करोगे? तो इससे पहले आपको भी प्रयास करना कि हम सामने खड़े होंगे, गांव वालों को बताना शुरू कर दो कि साहब हमारी बात नहीं मानेगी, आपके बच्चे को भेजोगे कहाँ? सीईटी में 23.5 लाख आवेदन है 10+2 में, और भर्ती कितनी आएगी? कांस्टेबल की 9,000, एक ही भर्ती है ना अभी। 23 लाख में से केवल 9,000 अभी लगेंगे। उसके अलावा दूसरी भर्ती अगर एलडीसी आएगी भी तो 2 साल तक नहीं आएगी, क्योंकि अभी तो इस साल को उनको ज्वाइनिंग मिलेगी लास्ट तक, और उसके 2 साल तक वो नहीं आएगी, तो वो तो अगली सीटी में गिनी जाएगी, फिर अगली सीटी में गिनी जाएगी तो वो अगली भर्ती हो जाएगी। तो इसका मतलब 23 लाख लोगों के लिए सरकार के पास अभी 9,000 भर्ती है। बाकी भजनलाल जी ने कह रखा है कि भर्तियां जो है वो पाइपलाइन में है, अब वो पाइपलाइन से कब निकलेगी हमें नहीं पता। आशु सर ने भी तैयारी करें। आशु सर हमारे बीच आए हैं, तो अब देखो इतनी सारी जो ये जो विद्यार्थी है सब 4th ग्रेड वेटिंग नियम के लिए आए हैं।
अब जब सरकार और पक्ष हमारी बात नहीं मानती है तो हमें उम्मीद रहती है कि राजस्थान में कोई विपक्ष नाम की भी चीज है। अब आशु सर हमारे बीच आए हैं। पिछली बार एक बहुत बड़ी रैली थी जो कि हमारे एनएसओ अध्यक्ष विनोद जी जाखड़ साहब ने की थी। तो आशु सर से मैं वहां तक खबर पहुंचाना चाहता हूं कि हम तो आ गए, अब विपक्ष की भी जिम्मेदारी बनती है हमारा साथ दें और विनोद जी जाखड़ साहब को यहाँ पे भेजे 5 बजे बाद, और जब हमारी अनुमति खत्म हो रही तो उसके बाद हम उनके भरोसे। अभी बताऊं बात, आपके कहने पर और मेरे कहने पर यहाँ ऐसे कोई नहीं आएगा। पहले हमें उनका शेड्यूल भी पता होना चाहिए। मैं उनसे कल बात की थी विनोद जी से कि पिछली बार आप जब आए थे विद्यार्थियों ने बात की, इसीलिए उन्होंने 1 तारीख बोला था, लेकिन बिहार में छात्र जो है अपनी मांगों के लेकर लड़ रहे थे, उस समय किसी एक विद्यार्थी के कंधे पर गोली लग गई थी और पुलिस के द्वारा ही वो गोली किसके आदेश पर चलाई गई है हमें नहीं पता है, लेकिन उस विद्यार्थी के जब गोली लगी तो वो एनएसयूआई के अध्यक्ष हैं और एनएसयूआई हमेशा छात्रों के लिए लड़ती है, इसलिए वो वहाँ बिहार गए हुए हैं। अब बिहार से उनको 5 बजे में कैसे बुलाऊं? अब अगला जो समय है अगर वो देंगे कि हाँ उस दिन जो है बात करेंगे। आप कहते हो विपक्ष की, तो विपक्ष को लाने की जिम्मेदारी उस दिन मेरी थी, टीकाराम जी झूली, गोविंद सिंह डोटासरा जी, विनोद जी जाखड़, लेकिन फिर मेरे पर आरोप लगा दिया कि आप तो कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हो, इसलिए आप विद्यार्थियों को जो है ये बहका रहे हो। अरे भैया मैं क्यों लड़ना चाहूंगा? मैं मेरी नौकरी छोड़ दी कांग्रेस की सरकार में, फिर मैं भी तो पुलिस में लगा हुआ था, तो मुझे पता था कि पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन मैं बोल नहीं पाया, इसलिए मैंने नौकरी छोड़कर फैसला लिया कि मैं पढ़ाऊंगा और जहां जहां जरूरत पड़ेगी वहां जाऊंगा। सब इंस्पेक्टर का धरना प्रदर्शन हुआ, लगातार हमने लड़ाई लड़ी और हम जीत कर आए, जबकि उसके अंदर भी मेरी वाइफ का तो राजस्थान में 21वीं रैंक थी और उसके बाद भी हम लड़ाई जारी रखते हैं। कहीं ना कहीं किसी और को तो फायदा होगा जो योग्य है। 2025 में भी वो पास है। अब आगे ये होता है कि आप लोग जो यहाँ बैठे हो तो आपको करना क्या है, सबको एक आप विपक्ष में चले जाओ।